अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 41, डैन्यू क्लास की गोली। उसी समय सुयिन ने कीमिया दयान शाही शहर बनाया। सम्राट बाईजान किंग महारानी फेउनफेग ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ अपने सामने बूढ़े आदमी को देखा। लाओ मो, तुम चाहते हो कि मैं 3 आंखों वाला टोड, 7 सितारा चंद्रफूल घास और 9 पत्ती वाला हेमू तैयार करूं? मैंने 5 साल तक लोगों को खोजने के लिए भेजा, अब मैं उन सभी को ढूंढ रहा हूं। छोटी लड़की खतरे में है, उसे बचाना तुम्हारे ऊपर है। किसी देश के सम्राट के अहंकार के बिना बाई झांकिंग ने अंत तक घुटने टेक दिए। इन चीजों के साथ मैं गोली के सही स्तर की कोशिश कर सकता हूं। एक बार यह सफल हो जाए तो छोटी राजकुमारी की बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन दवा का यह स्तर बहुत कठिन है, यहां तक कि मेरे लिए भी कोई गारंटी नहीं है। जिस बूढ़े आदमी को वो ओल्ड मो कहता था उसने सिर हिलाया। किग्युनजोंग, मो किंगचेंग के गुरु, मो युआन, दा यानझोउ, एकमात्र 7 रैंक के शिखर कीमियागर। जीवन और मृत्यु भाग्यवान हैं जब तक ओल्ड मो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। बाई झांकिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। मो युआन ने और कुछ नहीं कहा, उसकी कलाई फिरकी और एक साधारण भट्टी तिपाई उसके सामने प्रकट हुई। उच्च श्रेणी का आत्मिक हथियार हाओ यू किंवदंती है कि इस हथियार को परिष्कृत करने के लिए 8 रैंक के एक जादूगर ने 5 दिन और 5 रातें बिताई। जब हथियार पूरा हुआ तब आसमान में चमकीला चांद था और चांद उस पर एक दिव्य वस्तु की तरह चमक रहा था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। यदि आप एक उत्तम स्तर की गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको न केवल औषधीय सामग्रियों की उच्च आवश्यकताएं हैं, बल्कि आपको दवा देने, प्रज्वलन, टैंपरिंग और गोली बनाने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सभी पिछले प्रयास छोड़ दिए जाएंगे। जैसे ही उसने मेज पर औषधीय सामग्री को छांटा, मो युआन बोला। जब उसने बोलना समाप्त किया तो सैकड़ों कीमती औषधीय सामग्री छांटकर एक विशिष्ट क्रम में एक साथ रखी गई थी। ऐसा करने के बाद बूढ़ा आदमी आग के पास नहीं भागा, बल्कि एक तरफ रखे चांदी के बर्तन के पास आया, ध्यान से अपने हाथ कई बार धोए, बिडेट को कुचला और फिर अपने द्वारा तैयार किए गए नए कपड़े पहन लिए। मैंने फिर से अपने बालों में कंघी की। वह क्या कर रहा है? ये देखकर कि इस व्यक्ति ने लंबे समय से कीमिया नहीं बनाई है, लेकिन यंत्र को सजाया है, रानी ने अपनी भौहें उठाईं। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार आपकी महारानी को ऐसे मजबूत व्यक्ति से मिलना पड़ता है। वह एक महिला है और आगे आना असुविधाजनक है, लेकिन उसकी बेटी की बीमारी वास्तव में चिंताजनक है। 10 साल से अधिक की उम्मीद के बाद उसे आखिरकार उम्मीद दिखाई देती है। ये है, कृपया दंडाओ, गंभीर भाव से बाई झांकिंग ने धीरे से कहा। पिल रोड, फेई यूनफेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। किंवदंती, हर पेशे में एक संरक्षक अमृत होता है, ठीक वैसे ही जैसे देवता जिन पर नश्वर लोग विश्वास करते हैं। यदि आप अपनी सीमा से परे किसी चीज को परिष्कृत करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनके अनुमानों को आमंत्रित करें, किनारे पर बैठें और ऐसा करें। न केवल राक्षसों को दबा सकते हैं, बल्कि सोच को भी मजबूत कर सकते हैं और सफलता दर को बहुत बढ़ा सकते हैं। एक राज्य के सम्राट के रूप में बाई झांकिंग कई रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानता है। फेई यूनफेंग ने सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा और हॉल के अंदर देखना जारी रखा। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। एक गंभीर चेहरे के साथ जेंग रोंगफेंग का सामना करते हुए, जमीन पर घुटने टेकते हुए, एक धीमी आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। 7वें दर्जे के कीमियागर, मो युआन, आज एक सही गोली है, कृपया मदद करें। बोलने के बाद मैंने पूजा की सामग्री निकाली और उन्हें उसी तरह जलाया। उनमें से प्रत्येक अत्यंत कीमती था और बाहर नहीं मिल सकता था, लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक बलिदान था। लगातार 9 नमूने प्रज्वलित किए गए। गुंजन, कमरे की हवा गरिमा में हो गई, जिसके बाद एक अत्यंत शुद्ध आभा छा गई, जो शीघ्र ही एकत्रित होकर एक भ्रामक आकृति का रूप ले लिया। मैं अपना रूप नहीं देख सकता, लेकिन ये लोगों को एक प्रकार का दमन और वैभव प्रदान करता है जिसे मैं सीधे देखने का साहस नहीं कर सकता। ये कीमिया प्रक्षेपण है। बड़ी आंखों से फेई यूनफेई का शरीर थोड़ा कांप उठा। मैंने इसे पहली बार देखा है, जो पेशेवर कौशल का एक प्रक्षेपण दर्शाता है, जो दुनिया में एकीकृत है, एक प्राकृतिक और पवित्र सांस के साथ लोगों को पूजा की भावना देता है। प्रक्षेपण ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई और उसके हाथ की एक बड़ी लहर के साथ पतले बालों वाली शेंग युआन जेने की एक रेखा नीचे गिर गई और मो युआन के शरीर में समा गई। उसकी आंखें चमक उठी और मो युआन को अचानक लगा कि उसकी ऊर्जा और आत्मा को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है और वह तरोताजा और ऊर्जावान हो गया। उसकी उंगलियों के एक झटके से आग की एक गेंद भट्टी के तल की ओर उड़ गई। प्रज्वलित, बड़े हाथ ने वार किया और औषधीय पदार्थों का प्रत्येक पौधा बिना किसी अंतर के भट्टी में प्रवेश कर गया। ये कीमिया के प्रक्षेपण द्वारा संरक्षित होने के योग्य है। ओल्ड मो की कीमिया शक्ति सामान्य से कहीं अधिक है और यह पहले से ही 8वीं कक्षा के कीमियागर के बराबर है। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए बाई झांकिंग उत्साह से भर गया। मो युआन की कीमिया क्षमता केवल 7वें रैंक का शिखर है, लेकिन कीमिया प्रक्षेपण के साथ ये वास्तव में 8वें रैंक के कीमियागर के बराबर क्षमता का प्रयोग करता है।
इस उत्तम स्तर की गोली को देखते हुए सफलता की उम्मीद है। औषधीय सामग्रियों के साथ ये धीरे धीरे भट्ठी की तिपाई में प्रवेश करता है और गोली की सुगंध अधिक से अधिक तीव्र हो जाती है। ये सफल होने वाला है। बाई झांकिंग और फेई युनफेई सभी उत्साह से काम उठे। जब तक इस गोली का प्रयोग होता रहेगा उनकी छोटी बेटी बच जाएगी। धमाका, सभी औषधीय सामग्रियां भट्ठी में डाल दी गई। गोली की ऊर्जा उसमें एकत्रित हो गई और कंपन की आवाज तेज और तेज होती गई, बिल्कुल गड़गड़ाहट की तरह। कृपया डैन दाओ जुयंग के साथ भी मेरी मदद करें। ये देखते हुए कि गोली सफलता के लिए केवल अंतिम कदम थी, मो युआन फिर से अपने घुटनों पर गिर गया और पास ही में प्रेत की पूजा की। हालांकि इस बार मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मैं संदेह से भर गया। मैं मदद नहीं कर सका और ऊपर देखा। केवल एक नज़र के बाद बूढ़े आदमी की खोपड़ी फट गई। मैंने उस कीमिया प्रक्षेपण को बिना किसी भाव के, एक आत्मिक उत्साह के साथ, इस क्षण ठंडी हवा में एक बटेर की तरह, एक गेंद में सिकुड़ते हुए, एक दिशा में देखते हुए, लगातार कांपते हुए देखा। पिछले अहंकार से बहुत अलग है। जू यंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसके सिर पर एक दरार दिखाई दी जो धीरे धीरे नीचे की ओर फैलती गई और बड़ी होती गई। उसमें से बूम की आवाज निकली। गोली दाओ प्रेत, घुटने टेक, विस्फोट। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मो युआन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके शरीर की शक्ति अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। भट्टी की डिंग एक भयंकर गर्जना के साथ विस्फोट में बदल गई। तांग तांग के 7वें दर्जे के शीर्ष कीमियागर, जो इतने सालों से गोलियों को परिष्कृत कर रहे हैं, ने वास्तव में भट्टी को भून दिया है। शाही परिवार ने कई वर्षों से जो बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां तैयार की थीं, वे भी विस्फोट में राख में बदल गईं। कीमिया असफलता। अरे, जब ये प्रतिक्रिया हुई तो मो युआन के मुंह से खून की बूंदें निकलीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार क्या हुआ? अप्रत्याशित रूप से बाई झांग की कांप उठी और वह मदद नहीं कर सकी और ऊपर देखने लगी। फेई युनफेई का चेहरा पीला पड़ गया। कोई खून नहीं, केवल आशा देखने के लिए उन्हें फिर से निराश कर दिया। क्या ये छोटी बेटी वास्तव में इतना पीड़ित है? थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को समायोजित करते हुए मो युआन ने उस दिशा में देखा जहां पिल दाओ प्रेत घुटने टेक रहा था और उसकी आवाज विस्मय और कर्कश थी। यह कोई होना चाहिए। पिल क्लाउड लेवल पिल को परिष्कृत करना। डैन यून स्तर, सम्राट और रानी दोनों ही एक साथ आश्चर्यचकित हो गए। ये नाम उन्होंने कभी नहीं सुना है। हर कोई सोचता है कि सही स्तर की गोली इस दुनिया की सीमा है, लेकिन वे नहीं जानते एक गोली बादल स्तर की गोली है जो इस स्तर से बहुत परे है। जैसे ही इस तरह की गोली दिखाई देगी, गोली बनाने का एक तरीका विकसित हो जाएगा। बस यह है कि दवा का यह स्तर केवल किंवदंती में ही मौजूद है। www.mtlnovel.com। कोई इसे कैसे बना सकता है? मो युआन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह विश्वास करना भी नहीं चाहता था, लेकिन यही हुआ। ये गोली शक्तिशाली है। फेई युनफेई पूछे बिना नहीं रह सका। ये केवल आश्चर्यजनक ही नहीं है, यदि आप इसे पा सकें, भले ही यह सबसे निम्न स्तर की क्यूई गैदरिंग गोली ही क्यों न हो, और इसे छोटी राजकुमारी को दे दें, तो उसकी बीमारी तुरंत समाप्त हो सकती है। मो युआन ने गंभीरता से देखा। ये, उसका चेहरा लाल हो गया और फेई युनफेई उत्साह से भर गया। चूंकि किसी ने इसे बनाया है, अगर हम इसे खरीद सकें, तो क्या हम तब भी बच जाएंगे? ये प्रकृति है। मो युआन ने सिर हिलाया। हालांकि कीमिया की समझ जो इस स्तर की गोली का उत्पादन कर सकती है वह पहले से ही असाधारण, सांसारिक और सांसारिक है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो आप धर्म नेत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये दोनों अवाक रह गए। ठीक है, अगर आप चिंता न करें, तो छोटी राजकुमारी को मेरे पास छोड़ दें। मैं उसे उस दिशा में ले जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं इस विशेषज्ञ को ढूंढ सकता हूं और राजकुमारी के लिए दवा मांग सकता हूं। एक पल सोचने के बाद मो युआन ने कहा। तो लाओ मो बूढ़ा है। फेई युनफेई अभी भी बोलना चाहता था, लेकिन बाई झांकिंग ने बीच में टोक दिया। ठीक है, सिर हिलाया। मो युआन ने अभी जिस दिशा में देखा और उसकी बुदबुदाती आवाज धीरे से सुनाई दी। ये जेनेक्सियनजोंग की दिशा है। पृथ्वी पर किसने इतनी शक्तिशाली गोली को परिष्कृत किया है? क्या ये हो सकता है आनंद का महान दानव राजा? टाउन जियानजोंग उच्च स्तरीय व्यक्ति नीले समुद्र में गिर गया। कीग्युन संप्रदाय के गुरु के रूप में उन्हें लंबे समय से जानकारी थी। इसलिए भले ही कोई इस दिशा में एक डैन्यून स्तर की गोली को परिष्कृत करता है, यह निश्चित रूप से वे नहीं है। इस तरह से गिनती करने पर बहुत संभावना है कि वह बड़ा शैतान है जो नीले समुद्र से बच निकला है। इस आदमी को 8000 साल से सील कर दिया गया है। कई अफवाहें हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि वह कीमिया करेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद सबसे अच्छी है। ये वास्तव में वह है। गोली मिलने की संभावना लगभग 0 है, लेकिन आप इसे मारने और छीनने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठीं और मो युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। राक्षसों को मारना और राक्षसों को खत्म करना हर साधक की जिम्मेदारी है। चाहे दूसरा पक्ष परिष्कृत करने में सफल हुआ हो या नहीं, उसे वहां जाना चाहिए।
ये समझना चाहते हैं, मोह लाओ और अधिक कहने के लिए रुक गए। 1 घंटे या उससे अधिक समय तक इंतजार करने के बाद एक पतली जवान लड़की उनके सामने प्रकट हुई। शाही परिवार की छोटी राजकुमारी अभी भी गोरी है, चल दर, हल्के से कहा। उसके पैरों के नीचे एक लंबी तलवार दिखाई दी और दोनों सीधे जेन जियांजोंग की दिशा में सरपट दौड़ पड़े। बहुत देर तक भ्रमित न होने के बाद सू यिन जाग गई। इस समय विचलित होने का समय नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा जो अभी शरीर में डाली गई है वह परी के पवित्र आकर्षण के साथ अत्यंत शुद्ध है। यदि इसे जल्द से जल्द अवशोषित नहीं किया जाता है तो यह एक साधना आधार में बदल जाएगा, ये गायब हो सकता है। शट डाउन। आत्मा की एक हलचल के साथ उसके शरीर के सभी छिद्र और एक्यूपॉइंट तुरंत बंद हो गए। इस क्षण वो एक संपूर्ण था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकती थी। 4 चरम हृदय जुए, ZQE शाओ शेंगोंग, 5 तत्व मुकाबला तकनीक, 6 मेरिडियन सच्चा शास्त्र, क्लाउड सागर जुए, 6 गहन कला। मेरे हृदय में हलचल। इन दिनों मैंने जो सैकड़ों अभ्यास देखे हैं वे मेरे मन में आते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं तथा ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार आभा को नियंत्रित करते हैं। ZZZ। जैसे ही व्यायाम शुरू हुआ शरीर तुरंत ही विरक्त हो गया और उसने मना कर दिया, और यहाँ तक कि शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी हिलने में असमर्थ हो गई, मानो उसका अपमान किया गया हो। क्या ये प्रयोग बहुत निम्न स्तर के हैं और पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हैं? सू यिन के दिल में ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। नीमा, उसका शरीर, सहज दाव शरीर, अमर रक्त रेखा, ये कम कौशल को त्यागने से ज्यादा कुछ नहीं है। आप आध्यात्मिक ऊर्जा को भी नापसंद करते हैं, ये बहुत गड्ढा है। कोई आश्चर्य नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कैसे अभ्यास किया, सफल होने का कोई तरीका नहीं था, और उन कैनियन ने भी कहा कि कोई उपयुक्त विधि नहीं थी। लंबे समय के बाद एक भौतिक शरीर और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन मैंने ये निम्न स्तरीय रणनीतियां देखी हैं, लेकिन उच्च स्तरीय लोगों ने इसे नहीं सीखा है। कोई जादू नहीं है, तो इस आभा का क्या उपयोग है? आप अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? एक पल के लिए सू यिन थोड़ा उदास हो गई। इसे भूल जाओ, देखो कि क्या तुम इसे डेंटियन की स्थिति तक ले जा सकते हो, भले ही इसे वास्तविक सार में नहीं बदला जा सके। अन्यथा एक बार एक्यूपंक्चर छिद्र खुल जाने पर यह फैल जाएगा। कम से कम पहले इस आभा को तो संचित कर लो, नहीं तो देर सवेर यह भाग जाएगी। हालांकि इसका आलस्य देखना इतना आसान नहीं होगा। मैंने गोली का अभ्यास किया है, पहले वापस जाना बेहतर है। शेन फेई पिल रिफाइनिंग हॉल में आने का उद्देश्य ये सीखना है कि QE गैदरिंग पिल्स को कैसे परिष्कृत किया जाए। अब मैं उनसे मिल चुका हूं और मैंने उनमें से 10 को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। अब वापस जाने का समय आ गया है। ये सोचते हुए उसने अपनी हथेली पकड़ी और दवा को दूर रख दिया। ऐसा करने के बाद कुछ सोचते हुए एक तरफ मिंग्यू कीमिया मास्टर और चेन शियाओयू को देखकर शर्मिंदगी हुई। मैंने दूसरों की दवाइयों की सामग्री, दूसरों की गोली बनाने की भट्टी और लोगों की मेज का इस्तेमाल किया। मैंने गोली तो बना ली, लेकिन मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। क्या ये बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है? मैं पूछने ही वाला था कि मुझे क्या कीमत चुकानी होगी, और मैंने महसूस किया कि उसके मुंह के कोने से आभा बह रही है। जल्दी से चुप हो जाओ, गधे पिताजी। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, अन्यथा जो अतिरिक्त आभा अंततः बाहर आएगी वह नष्ट हो जाएगी। वो थोड़ा चिंतित था, बस यह नहीं समझ पा रहा था कि दूसरे व्यक्ति से कैसे पूछा जाए। दूसरी तरफ बैठे मिंग्यू कीमिया मास्टर ने उसके मन की बात समझ ली थी और जल्दी से कहा, ये सब तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें कभी भी ले जाया जा सकता है। वैसे भी कीमत ज्यादा नहीं है। ये सुनकर सू यिन ने राहत की सांस ली, कृतज्ञता से देखा और जाने की इच्छा जताई। कृपया, कीमियागर मिंग्यू ने जल्दी से सिर झुकाया। ये देखकर कि वो समझ गया और उसे इतनी जल्दी जाने दिया, सू यिन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और अपना पैर उठाया और बाहर चला गया। जितनी जल्दी हो सके वापस जाओ और आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने का कोई रास्ता खोजो, अन्यथा एक बार जब यह नष्ट हो जाएगी तो रोने के लिए बहुत देर हो जाएगी। जल्दी से कीमिया हॉल छोड़ दिया, गधे को बंधे पाया, गति बढ़ा दी और छिपे हुए परी घर की ओर सरपट भाग गया। उसे जाते देख कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। चेन शियाओयू ने दांत पीसकर शांति तोड़ी। मिंग्यू कीमिया मास्टर, जो अभी अभी आया, क्या वो मास्टर है? इस समय उसने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति है तो उस गोली को परिष्कृत करना कैसे संभव हो सकता है जिसे शेन लाओ भी परिष्कृत नहीं कर सकते? अरे, मिंग ज़ेड अल्केमिस्ट ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपनी आंखों में विस्मय के साथ अपना सिर हिलाया। कोई दुर्घटना नहीं, असली ताकत शिक्षक से कई गुना अधिक मजबूत होती है। चेन शियाओयू को आश्चर्य हुआ, यह असंभव है। ओल्ड शेन दिव्य महल क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, उससे भी बेहतर। क्या ग्रेट यानचेंग जैसी छोटी जगह में ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति है? ऐसा लगता है कि तुमने ध्यान से नहीं देखा। उसके संदेह को देखते हुए मास्टर मिंग्यू कीमिया ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसने कभी लकड़ी काटने और कीमिया बनाने की प्रक्रिया में अपने असली सार का उपयोग किया है?
चेन शियाओयुए थोड़ी देर रुकी, कुछ देर सोचती रही, फिर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। नहीं, क्यूई गैदरिंग पिल का सही स्तर परिष्कृत है और वास्तविक सार का उपयोग नहीं किया गया है। यह नियंत्रण और शक्ति कितनी मजबूत होनी चाहिए। ये पूरा शरीर कांप उठा और चेन शियाओयू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने यह नहीं कहा, उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। जब उसने ये कहा तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि इस स्तर की गोली को परिष्कृत करने के लिए किसी सच्चे सार का उपयोग नहीं किया गया था और वह इसे अपने शरीर से ही नियंत्रित कर सकता था। ये साधना आधार गुरु के दायरे से भी परे। इस उम्र में उसके पास इतनी ताकत है। दायान चेंग, इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। चेन शियाओयू को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ठीक से नहीं पता कि यह कौन है या ये ग्रेट यान चेंग से है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं जो बिल्कुल उससे मेल खाता हो। उसकी आंखें चमक उठी और मास्टर मिंग्यू ने कहा, कौन? 10 साल पहले जेन जियानजोंग ने एक युवा गुरु का स्वागत करने के लिए अनगिनत प्रयास किए थे। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? ये बहुत बड़ा शोर था। मैंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना है। चेन शियाओयू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपका मतलब है, ये सबसे अधिक संभावना है कि इननेट दाओ बॉडी इमोर्टल ब्लडलाइन टाउन जियानजोंग जूनियर मास्टर है? ठीक है, अगर वह था तो तुम यहाँ कीमिया सीखने क्यों आए? सीधे अपनी पहचान दिखाओ। जेन शियानजोंग का कीमिया अगर सीधे सिखाने के लिए दौड़ेगा। तुम अभी भी नहीं समझे। आ भरते हुए www.mtlnovel.com मास्टर मिंग्यू पिल ने कहा, एक मास्टर जो सच्चे सार का उपयोग किए बिना सही गोली को परिष्कृत कर सकता है। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में गोली नहीं बना सकता है? ये सब दिखावा है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में अवतार एक विशेष शौक हो सकता है, या यह उसके मूड को तेज करने के लिए हो सकता है। ध्यान से याद करो, क्या वह पहले से ही कीमिया का अभ्यास नहीं करना चाहता था? उसने मेरे बार बार पूछने के बाद ही ऐसा किया। चेन शियाओयू ने सिर हिलाया। वह अपने मास्टर स्तर की कीमिया कौशल का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अच्छा या बुरा नहीं पता था, और अगर मुझे उसे ऐसा करने देना पड़ता तो मुझे डर है कि मैं एक बुरी छाप छोड़ देता। मिंग्यू कीमियागर ने कड़वाहट से मुस्कुराया। सौभाग्य से छोटे चाचा की उदारता, अन्यथा उन्होंने इसे मीटलोफ में थप्पड़ मार दिया और किसी ने भी नहीं शब्द का आधा हिस्सा कहने की हिम्मत नहीं की। उसकी विस्मय और चिंता को देखकर चेन शियाओयू ने उसे सांत्वना दी। उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा। उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। न बोलना सबसे भयानक बात है। क्या तुम जानते हो कि उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? चेन जियाओयू ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि वह जानता है, मैंने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया है और वह मुझसे बात करने से कतराता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देने के लिए भी। अपने मुंह का ख्याल रखना और बकवास मत करना। ओह, चेन शियाओयू एक काम पूछी। ठीक है, चूंकि पूर्ववर्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है, आप और मैं आज की चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, जिसमें कीमिया भी शामिल है। भले ही शिक्षक पूछे, आप इसका खुलासा नहीं कर सकते, अन्यथा इस छोटे चाचा को नाराज करना पूरे शहर जियानजोंग को अपमानित करने के बराबर है। शायद पूरे शेनफी पिल रिफाइनिंग हॉल को नहीं रखा जा सकता है। मास्टर मिंग्यू कीमिया ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ फिर से कबूल किया। हाँ, चेन शियाओयू ने सिर हिलाया। बिना किसी शब्द के बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। विशेषज्ञ अभिनय करता है और वह वास्तव में हर जगह बहुत सारे अर्थ रखता है। वह निश्चित रूप से एक वेटर नहीं है और वह इसे अपनी इच्छानुसार समझ सकती है। टाउन जियानजोंग बुजुर्गों का हॉल। बुजुर्ग के पास लौटकर मैंने चुपचाप लियू यी का पीछा किया और एक दिन तक निरीक्षण किया। तलवार चलाने का अभ्यास करने के अलावा वह जानकारी की जांच करने के लिए पुस्तकालय में भी गया। वहां कुछ खास नहीं था। अभ्यास अभी भी झेंगसियाजों के अभ्यास थे, जादू कौशल नहीं। चेन यू ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली। कल चरम आत्मा हथियार समाचार की रिपोर्टिंग के बाद उसे लियू यी का पीछा करने के लिए भेजा गया था। कुछ भी खास नहीं। भौहें सिकोड़ते हुए एल्डर वू युआन ने एक पल के लिए सोचा, तो फिर आप क्या जानकारी देख सकते हैं कि उसने जांच की? उनके जाने के बाद शिष्य चुपचाप देखने गया। उसने जो देखा वो ये था। याद करते हुए चेन यू के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखी। स्वादिष्ट डाकुना, राक्षस मांस के खाना पकाने के कौशल, केचुओं को कैसे खोजें, कैटरपिलर खिलाना। 6 बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी अचंभित थे। क्या बकवास है? क्या उसने यह नहीं कहा था कि इस आदमी ने जादू टोना किया था? वह राक्षसों का जासूस था। इन किताबों का राक्षसों से आधा गांठ वाला रिश्ता है। खास तौर पर आखिरी 2 किताबें। क्या ये केचुए और कैटरपिलर पालने के लिए है? इसके बारे में मत सोचो। चेन यू का पता चल जाना चाहिए था। एल्डर वू युआन ने अपना सिर हिलाया। आपने ये कैसे कहा? किसी ने इसका पता लगा लिया होगा, इसलिए उसने इसे कवर के रूप में उठा लिया और किताब के चेहरे पर एक शब्द भी पढ़ा, लेकिन वास्तव में एक शब्द भी नहीं पढ़ा। अन्यथा सामान्य लोग कौन इन पुस्तकों को पढ़ेगा? एल्डर वू युआन ने विश्लेषण किया। ये अचानक चेन यू का चेहरा पीला पड़ गया। वो अच्छी तरह से छिपता है, लेकिन उसे दूसरे पक्ष द्वारा खोजा गया था। क्या ये लियू यी इतना अच्छा है?
अब क्या? चूंकि मैंने पाया कि चेन यू पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि हमें उस पर संदेह था। अगर वह जानता है तो इसका मतलब है कि परमानंद का महान शैतान भी जानता है। एल्डर वू युआन का चेहरा गंभीर था। अब हमारे सामने केवल दो रास्ते हैं। पहला, महान शैतान की परेशानियों का फायदा उठाएं और पहले से ही पहल करें। इसका फायदा यह है कि आश्चर्य से दूसरे पक्ष के पास तैयारी के लिए इतना समय नहीं है। दूसरा, प्रतिद्वंद्वी के सहजता से कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करें और उसके अनुसार कार्य करें। इसका लाभ यह है कि हमारे पास अधिक विस्तृत योजना बनाने के लिए अधिक समय हो सकता है। बेशक ये भी संभव है कि प्रतिद्वंद्वी पहले से ही हमला कर दे। सब चुप हैं। वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। मैं प्रथम होना चाहता हूँ। ये देखकर कि वे कुछ नहीं बोले, एल्डर युआन बुई ने कहा, आनंद का महान शैतान पूरे संप्रदाय पर आक्रामक रूप से हमला करने के बजाय युवा मास्टर चाचा को पकड़ रहा है। संघर्ष? हाँ, बड़े युआन के शब्द उचित हैं। उनके उत्कर्ष काल में दाकियान और दाओ वांझोउ के शक्तिशाली संप्रदाय उनका विरोध नहीं कर सके। हमें किसके विरुद्ध लड़ना चाहिए? महान दानव राजा की जादुई शक्ति बहुत शक्तिशाली है और वह जल्दी ठीक हो जाता है। हम खेती के आधार को बेहतर बनाने में बहुत धीमे हैं। मुझे भी लगता है कि हम जितनी जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर होगा। उसकी बीमारी का फायदा उठाओ, उसे मार डालो। अगर तुम मौका चूक गए तो बहुत देर हो जाएगी। जल्द ही सभी लोग एक सहमति पर पहुंच गए और सभी ने पहले वाले का पक्ष लिया। चूंकि हर कोई बड़े शैतान की परेशानी का फायदा उठाना चाहता है, तो आइए तैयारी शुरू करें। हम 6 लोग आज रात छिपे हुए परी घर में घुसेंगे और देखेंगे कि क्या छोटे चाचा को बचाने का कोई मौका है। वू युआन ताओवादी। हाँ, सभी लोग गंभीर दिखे और एक साथ सिर हिलाया। भले ही आप बड़े शैतान से निपटने जा रहे हों या नहीं, पहले छोटे चाचा को बचाओ, अन्यथा झेंग्स याजोंग वास्तव में खत्म हो जाएगा। गधा दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। जब वह आश्रम लौटा तो आसमान में अंधेरा छा चुका था। आंगन में प्रवेश करते ही कछुए और तोते ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। इन दो पालतू जानवरों से निपटने के लिए समय न होने के कारण सु यिन सीधे अपने निवास की ओर चला गया। पहले इस आभा को जघन क्षेत्र में संग्रहित करने का कोई तरीका खोजें, अन्यथा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मेरा मुंह नहीं खुल सकता। मैं कैसे खा पाऊंगा? शौचालय का उपयोग कैसे करूं? सु यिन भावशून्य भाव से कमरे में दाखिल हुई। कछुआ और तोता एक दूसरे को देखने लगे और गधे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। मास्टर जी, क्या बात है? सामान्य परिस्थितियों में मालिक वापस आने पर सबसे पहले खाना पकाता है। आज तुम बिना कुछ कहे गंभीर क्यों दिख रहे हो? मुझे नहीं पता कि शेन फेइपल कीमिया हॉल किस जगह से आया है और मैं बिना कुछ कहे यहाँ चला आया। दाहेई भी अजीबोगरीब था। क्या इस कीमिया हॉल में कोई मालिक को धमका रहा है? तोते की आंखें चमक उठीं। ये संभव है। दाहेई ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। या चलो उन्हें मार डालें। चिंता मत करो, अगर तुम कीमिया हॉल खोल सकते हो तो इसमें मास्टर्स होना चाहिए। हम सिर्फ आत्मा जागरूकता वाले राक्षस हैं और ताकत निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। तोते ने अपना सिर हिलाया और एक बात याद आई। वैसे वह शैतान आदमी जाग गया। फिर उन्होंने आनंद के महान दानव राजा के आत्मसमर्पण के बारे में विस्तार से बताया। आपका पालतू पशु? 2 बार बड़ी बड़ी आंखें झपकाने के बाद गधा उत्साह से भर गया। नहीं, मैं उसे भी अपना पालतू जानवर बनाऊंगा। इस मामले में भविष्य में मालिक मुझे पीसने और जमीन जोतने देगा ताकि वह ये काम कर सके। अगर वह नहीं चाहता है तो उसे वापस कर दो। तुम चाबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। यह एक अच्छा तरीका है। तोते ने सिर हिलाया। ये भी सही है। यह आदमी अपना खुद का जानवर पालतू बन गया है। ये बेकार लगता है। गधे के पीछे पीछे चलना, वह कुछ काम कर सकता है। बस कोड़े मारना, खाना और आनंद खेलने के लिए सोना। इसके बारे में सोचना बुरा नहीं है। चर्चा के बाद तीनों जानवर मुड़े और कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद कमरे से परमानंद के महान दानव की चीख सुनाई दी और आवाज धीमी और धीमी होती गई। आधे घंटे के बाद गधा संतुष्ट और गर्वित होकर बाहर आया। अब ये पालतू गधा भी है। मैं कुछ दिनों में उस स्थान पर वापस जाने की योजना बना रहा हूं जहां मैं देखने जाता था। दाहेई को घर लौटने की इच्छा हुई। लिंगजी को खोला और एक पालतू जानवर ले आया। वापस जाकर देखो कि क्या जियाओ हेई, जो अक्सर आलसी रहता है, मारा गया है। मालिक जो उसे अक्सर पीटता है, क्या www.okanshu.com पढ़ रहा है? क्या अब ठीक है? अगर यह अच्छा है तो यह उसे बुरा बना सकता है। अगर यह बुरा है तो यह उसे और भी बुरा बना सकता है। इसके बारे में सोचना अच्छा है। मैं कुछ ही दिनों में आज़ाद हो जाऊंगा। ब्लिस को अपने साथ ले चलो। तोते और बूढ़े कछुए ने एक साथ सिर हिलाया। वे अधिक स्वतंत्र पैदा हुए हैं और उन्होंने दहेई में इतना दर्द नहीं झेला है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आशा करते हैं कि उनके दोस्तों का जीवन बेहतर और खुशहाल होगा। गधे ने सिर हिलाया और बात जारी रखने वाला था। 2 बड़े लंबे कान अचानक घूमे और आंगन के बाहर की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आवाज़ कम कर दी। आंगन में लोगों की एक बड़ी भीड़ घुस रही है। क्या? तोता और बूढ़ा कछुआ एक साथ गंभीर भाव से हमारी ओर देखने लगे। बाहर का नज़ारा वाकई भयानक है।
अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से दाबो और शियाओबो लगातार अंदर बाहर आते रहे हैं, जिससे पक्षियों और कछुओं को आराम नहीं करने दिया गया। सू यिन को तीनों जानवरों की हरकतों का पता नहीं था। वह कमरे में दाखिल हुई और अपने शरीर में फंसी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का तरीका ढूंढने लगी। बहुत सारे अभ्यास काम नहीं करेंगे, क्या मुझे एक नया अभ्यास बनाने की ज़रूरत है? उसने वे सभी अभ्यास आजमाए जो उसने दोबारा नहीं आजमाए थे, और पाया कि उनमें से कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा का पक्षी नहीं था। एक ठंडी नज़र से सू यिन ने भौहें सिकोड़ी और एक विचार सामने आया। उपन्यासों में कई नायकों को अपनी स्वयं की मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट बनाने की आवश्यकता होती है। यद्यपि मैंने कभी साधना का अध्ययन नहीं किया है, फिर भी मैंने झेनशियांजों के अधिकांश अभ्यास देखे हैं। साथ ही मैंने 36 कौशल सीखे हैं, जो कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस स्थिति में क्या आप अपने लिए उपयुक्त अभ्यास बना सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं? इसे आजमाएं। ये सोचते हुए सू यिन ने संकोच नहीं किया और तुरंत अपने दिमाग से उन सभी अभ्यासों को निकाल दिया जो उसने पहले देखे थे, ध्यान से समानता और अंतर को पहचानते हुए। मैं 300 तान कविताओं से परिचित हूँ, भले ही मैं कविताएं नहीं गा सकता। सृजन तकनीक समान होनी चाहिए। जब तक आप इसे बहुत देखते हैं, आप कुछ पैटर्न ढूंढ पाएंगे। शायद आप जेनक्यू ऑपरेशन का एक नया रास्ता पा सकें। यकीन से लगभग आधे घंटे तक अध्ययन करने के बाद उन्हें वास्तव में एक नया प्रशिक्षण मार्ग मिला, जो अन्य सभी तरीकों से अलग था। इसे साधना के नियमों के अनुसार माना जाता था और इसमें कोई समस्या नहीं थी। इसे चलाने के लिए चमकती आंखों के साथ बिस्तर पर बैठे हुए सू यिन की आत्मा उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर फैल गई। 36 कौशल सीखते समय अनजाने में मानसिक शक्ति का जन्म हुआ। ये वास्तव में इस बात की वजह से है कि आप भंडारण की अंगूठी का उपयोग कर सकते हैं और लकड़ी को इतनी बारीकी से काट सकते हैं। बेशक ये सिर्फ साधारण मानसिक शक्ति है, दिव्य चेतना की तुलना में ये कहीं ज्यादा खराब है और इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं है, इसलिए यह मजबूत नहीं है। जिजी उनके द्वारा डिजाइन किए गए मार्ग को महसूस करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का पहले कभी नहीं हुआ अपमान किया गया है और क्यों विस्फोट करने वाला है। न केवल ये, बल्कि शरीर भी ये भी महसूस करता है कि इसे सबसे दुर्भावनापूर्ण द्वारा अपवित्र किया गया है। एक क्षण में दोनों में सहमति बन गई और साथ ही उनमें हलचल भी मच गई। अरे, उसके शरीर के अंदर एक झटका लगा, मुंह से खून की धार बह निकली और सू यिन का चेहरा पीला पड़ गया। इस अभ्यास का स्तर निम्न है। चोट लगना मामूली बात है, लेकिन सदमा वास्तविक बात है। लंबे समय तक शोध करने के बाद मुझे लगा कि मुझे सबसे अच्छा मार्ग मिल गया है। कम से कम स्वर्ग स्तर का अभ्यास तो बना है। परेशानी की लंबी अवधि के बाद ये पीले स्तर के अवर से कमजोर था, आमद नहीं। विशेष, मैं इतना प्रतिभाहीन हूँ। वो असंतोष से भरा हुआ था और उपयुक्त तरीकों का निर्माण जारी रखने वाला था जब उसने गधे की रोना सुना, अचानक बाहर सुना। आंग आंग, ठीक है। आवाज थोड़ी जल्दबाजी में थी, जैसे कुछ चल रहा हो। सू यिन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन रुक गई, दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चली गई। ये बाहर की ओर देखते ही सू यिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कुल 6 लोग, सभी रात के कपड़े पहने हुए। तोता ऊंची उड़ान भरकर भीड़ को आंगन में प्रवेश करते हुए देखने लगा। सभी ने रात के कपड़े पहने हुए हैं, अपने चेहरे को ढक रहे हैं और उनके शरीर के आकार को विशेष रूप से खजाने के साथ बदल दिया गया है, ताकि लोग एक नज़र में यह नहीं बता सके कि यह कौन है। क्या ये शेन फेई किमिया हॉल का आदमी हो सकता है? वो दिन में मालिक को धमकाता था और रात में चुपचाप उसे छूता था। गधा पीला पड़ गया। ये लोग कितने बेशर्म हैं। ये संभव है। तोते के चेहरे पर भी गंभीर भाव था। अब मुझे क्या करना चाहिए? काले कपड़े पहने ये लोग थोड़े ईर्ष्यालु लग रहे थे और सीधे भागने के बजाय वे लगातार कुछ खोजते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। लाओ मान, क्या तुम गड़गड़ाहट को नहीं समझ पाए? बिजली गिराने के लिए पीछे छिपे हुए वे पहली बिजली का विरोध नहीं कर सकते, गधे ने कहा। बूढ़े कछुए ने जवाब दिया, आधी रात को नाइट कपड़े पहनकर यहाँ आना वो निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। इस तरह का आदमी वो बिजली के झटके के लायक है। हल्के से हिला, बिजली की तरह जगह में गायब हो गया और अगले ही पल सबके पीछे दिखाई दिया। अंधेरे में मुंह धीरे धीरे खुला और गड़गड़ाहट तेजी से इकट्ठा हुई। क्लिक क्लिक, 6 वज्र बिखर गए और उड़कर सीधे काले वस्त्र पहने 6 आदमियों के सिर पर जा लगे। ये 6 लोग जियानजोंग शहर के एकमात्र 6 मालिक हैं जो छोटे मालिक को बचाने के लिए रात के गोते का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि वे अभी अभी आए हैं जब उन्हें 3 सिर वाले जानवर ने पालतू जानवर के रूप में खोजा था। ओह, यह महान दानव द्वारा खोजा गया था। एल्डर वू युआन को सबसे पहले एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनका दिल धड़क उठा और एक ध्वनि संचारित हुई। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाते, उन्हें लगा कि उनकी खोपड़ी फट गई है। उनका पूरा शरीर बिजली के कट से प्रभावित हो गया है और वे लगातार हिलते रहे।
यह विद्युत धारा बहुत शक्तिशाली थी और इसने उनके शरीर की सतह पर मौजूद सुरक्षा तंत्र और उनके शरीर के वास्तविक सार को एक क्षण में नष्ट कर दिया, जिससे वे कुछ समय के लिए हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। अन्य 5 लोगों की ओर देखने का प्रयास करते हुए उन्होंने देखा कि एल्डर युआन बुई और अन्य लोग भी जमीन पर लेटे हुए सीटी बजा रहे थे। प्रत्येक भेड़ को दौरा पड़ रहा था। जैसे ही वह यार्ड में दाखिल हुआ, उसे महान दानव ने खोज लिया। उन 6 ने एक ही चाल में बिना किसी प्रतिरोध के हमला कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, परमानंद के महान दानव, ये बहुत भयानक है, उससे लड़ो। थोड़ी देर बाद झुंझुनी सनसनी से उबरने के बाद एल्डर वू युआन ने अपने चेहरे पर से तौलिया फाड़ दिया, अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, खोज की गई है, तथाकथित छिपाना व्यर्थ है, वैसे भी यह एक मौत है, इससे लड़ना बेहतर है। क्लिक क्लिक शब्दों के गिरने से पहले एक और गड़गड़ाहट और बिजली गिरी और 6 फिर से ऐठ गए, जैसे कि किनारे पर आते हुए क्रेफिश। मैं धीमा हूं, व्यस्त मत रहो। आकाश में बूढ़ा कछुआ उस आदमी को चुपके से आते देख बहुत घमंडी और बिजली जारी रखने वाला था। उसने अपने कानों में तोते की आवाज सुनी, देखने के लिए अपना सिर घुमाया और जियाओवू को देखा। मुझे नहीं पता कि वो कब आया है। ये तो शहर के बुजुर्ग जियानजोंग लगते हैं। तोते का मुंह फड़क उठा। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी मुलाकात एल्डर वू युआन से हुई, इसलिए वह उसे पहचानने में सक्षम था। बड़े साहब, लाओ गुई को मुंह खोले हुए विश्वास नहीं हुआ। टाउन शियानजोंग, प्रतिष्ठित बुजुर्ग, रात के कपड़े में चुपचाप घुस आए। क्या आपको यकीन है? तोते की आंखें चमक उठी। मैंने दा ही इसे पहले ही कह दिया है, इसे बाद में कुछ बार कॉल करने दें, मालिक को याद दिलाने के लिए कि अगर ये लोग शत्रुतापूर्ण नहीं हैं तो ये ठीक है। यदि शत्रुता है, भले ही वे उजागर हो जाएं, वे सभी मारे जाएंगे। हम सिर हिलाते हुए एक पक्षी और एक कछुआ आंगन की दीवार पर आ गए और सबका रास्ता रोक दिया। सू यिन ने दरवाजा खोला और देखा कि 6 बुजुर्ग अपने आंगन में बाल खड़े किए और चेहरे झुलसे हुए लेटे हुए थे और वह अपनी आंखें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये कैसा चल रहा है? वे यहाँ क्यों आए? और ये लुक बहुत अनोखा है। www.mtlnovel.com बहुत 6+1। अपने संदेहों से अलग एल्डर वू युआन और अन्य लोग फिर से सुन्न अवस्था से उबर गए और पास ही में आकृति को देखकर वे सभी उत्साह से भर गए। जियो शिशु मरा नहीं है, संप्रदाय के लिए आशा है, अब और मदद नहीं कर सकते। वू युआन और अन्य लोग सामने की ओर दौड़े, सू यिन को बीच में घेर लिया, एक एक करके सतर्कता से चारों ओर देखने लगे। रात के समय प्रांगण बहुत शांत था। केवल एक गधा कुछ ही दूरी पर खड़ा था, दयालुता से, ईमानदारी से और साधारण भाव से, बिना किसी विशेष विशेषता के, प्रांगण को देख रहा था। ऐसा लगता है कि बड़ा शैतान उन पर हमला करने के बाद छिप गया। छोटे मालिक, क्या आप ठीक हैं? वू युआन ने अपनी आवाज कम कर दी। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों पूछा। सू यिन एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। यहाँ बहुत शांति है और कोई भी परेशान नहीं करता, इसलिए सब ठीक ही होगा। छोटे मालिक, चलो हम आपको लेने और छोड़ने आते हैं। वू युआन को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। मेरे सामने खड़ा आदमी, जिसका चेहरा पीला और मुंह लाल था, इतना कमजोर था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। पहली नज़र में उसे पता चल गया कि उसके साथ इतनी बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, इतनी बुरी तरह से कि उन्हें सहज महसूस कराने के लिए उसने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। बहुत मार्मिक है। न केवल उसकी, बल्कि अन्य 5 बुजुर्गों की आंखें लाल हैं और उनमें से प्रत्येक ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली हैं और वे क्रोधित हैं। 8000 साल से भी अधिक पुराना एक बूढ़ा राक्षस, यहाँ तक कि दयालु छोटा चाचा जो केवल 18 साल का है, उसे जाने नहीं देगा। आनंद का महान शैतान, आदमी का बेटा नहीं। मेरा शहर जियानजोंग तुम्हारे साथ आकाश साझा नहीं करता। उसी समय घावों के साथ कमरे में लेटे हुए और कोमा में गिरते हुए आनंद के महान शैतान ने अचानक अनजाने में कुछ बार मरोड़ लगाई और उसका मुंह एक फव्वारे की तरह था, जिसमें बहुत सारा खून उगल रहा। मुझे उठा ले जाओगे? एल्डर वू युआन और अन्य लोगों के गुस्से को न जानते हुए सू यिन एक पल के लिए अचंभित रह गई, संदेह से भर गई। यहाँ बहुत अच्छा रह रहे हो, तुम क्या छोड़ रहे हो? इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो दिन के समय निष्पक्ष रहें। यह आधी रात है, नाइट गाउन पहने, आयरन लें। क्या तारांकन 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 चल रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि यह प्यार में दफन परिवार था। वो मना करना चाहता था, इस डर से कि आत्मा गायब हो जाएगी, इसलिए उसने अस्वीकृति के भाव से अपना सिर फिर से हिलाया। उसे अपना सिर हिलाते देख एल्डर वू युआन ने दानव राजा को एक इंसान न मानते हुए डांटा और साथ ही वह हैरान भी हुआ। छोटे चाचा का मतलब था कि वह हमारा पीछा न करें? क्यों? यद्यपि महान दानव राजा इतने शक्तिशाली और बेजोड़ हैं, उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब तक हर कोई एकजुट है और युवा गुरु की ताकत के साथ सहयोग करता है, तब तक बाहर निकलने का मौका होना चाहिए। उसे समझते देख सू यिन ने राहत की सांस ली। क्यों? बुजुर्ग वू युआन ने दांत पीसते हुए कहा। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। मैं पागल हो गया हूँ,
मैंने यार्ड को इस तरह व्यवस्थित कर दिया है कि सभी फसलें जब्त कर ली गई हैं। मुझे जाने दो, मुझे आपसे पूछना है क्यों? संप्रदाय के साथ कोई समस्या है, लेकिन कुछ तो सचमुच होने वाला है। मेरे पास कोई साधना आधार नहीं है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अचानक मुझे थोड़ा घबराहट महसूस हुई। यद्यपि वह निषिद्ध क्षेत्र में रह रहा है और झेन शियानज़ोंग के साथ उसका ज्यादा संपर्क नहीं है, आखिरकार वह 10 साल पहले इस संप्रदाय का सदस्य था और उसका वास्तव में वध किया जाने वाला था। भूल जाए, ये बहुत बड़ी बात है और इसे झेन शियानज़ोंग की 10 साल की साधना भी माना जाता है। ये सोचते हुए सुयिन की आंखें फिर से दृढ़ हो गईं। सामने खड़े लड़के के हाव भाव को देखता रहा, देखा कि वह कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। वह कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। फिर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और वह दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। मैं समझता हूँ। आंखें लाल हो गईं। एल्डर वू युआन ने अपने दांत पीस लिए और फिर से सभी की ओर देखा। चलो चलें। सभी ने एक साथ सिर हिलाया और अपनी जगह से गायब हो गए। सुयिन फिर थोड़ी देर के लिए रुकी। तुम क्या समझे? मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद भले ही संप्रदाय वास्तव में घिरा हुआ हो, अगर कोई साधना आधार नहीं है तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि ये दूसरों के लिए बोझ बन जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके अभ्यास बना ले ताकि वास्तव में अभ्यास करने में सक्षम हो सकें। ये सोचकर उसने दांत पीस लिए, फिर मुड़कर कमरे में चला गया। यदि आप कोई तकनीक नहीं बनाएंगे तो आप दोबारा बाहर नहीं आ पाएंगे। फुसफुसाहट, टाउन जियानज़ोंग, एल्डर हॉल, वू युआन और अन्य फिर से प्रकट हुए। वे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि परमानंद का महान दानव उन्हें रोक देगा, लेकिन मुझे इतनी आसानी से भागने की उम्मीद नहीं थी। ये छोटे चाचा थे जिन्होंने दूसरे व्यक्ति को बुरी तरह से पकड़ रखा था। अन्यथा आपको लगता है कि हम वास्तव में आसानी से निकल सकते हैं? सभी की किस्मत देखकर वू युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। छोटे मास्टर अंकल। सभी लोग दंग रह गए। हाँ, बड़े शैतान द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद छोटे चाचा की हालत खराब नहीं हुई है और उनके मुंह के कोने लाल हो गए हैं। उन्हें बस खून की उल्टी करनी चाहिए थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बोल भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि सभी ने इसे देखा है, वू युआन ने पूछा। सभी ने सिर हिलाया। ये बहुत दुखद है। वे इसे देखकर रोना चाहते हैं। मैंने अभी अभी अंकल मास्टर से पूछा कि वह हमारे साथ क्यों नहीं गए। आपको उनके हाव भाव देखने चाहिए थे। वह बोलने में झिझक रहे थे। कुछ ऐसा था जो कहने लायक नहीं था और वह बोलने में असमर्थ थे। उनका चेहरा घबराया हुआ था और वह हमें, परमानंद के महान दानव को भी बताना चाहते थे। बढ़िया, हम बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं। अगर हम वास्तव में साथ रहना चाहते हैं तो हम शायद बिल्कुल भी न जा पाएं। एल्डर वू युआन ने वही कहा जो उसने समझा था। एकमात्र रास्ता यह है कि वह दूसरे पक्ष को पकड़ ले और चले जाएं। अंतिम चेहरा दृढ़ है और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या मतलब है। आपको इसे समझना चाहिए। उसने कहा, हाँ, महान दानव राजा से निपटने का एक तरीका खोजें। जब तक हम एक साथ काम करते हैं हम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं और झेन शियानज़ोंग की महिमा को बहाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी इसे देख सकता हूँ। सबकी आंखें लाल हैं। अभी अभी मैंने देखा कि युवा मास्टर अंकल के हाव भाव इतनी तेजी से बदल गए। मैं थोड़ा हैरान हो गया। जब एल्डर वू ने ये कहा तो ये तुरंत स्पष्ट हो गया। दिव्य महल की छठी परत का एक पावरहाउस होने के योग्य है और समझने की क्षमता उनसे कहीं अधिक मजबूत है। छोटे शिशु को एक विशेष बल द्वारा सील कर दिया गया था, बोलने में असमर्थ और देवताओं की आवाज को प्रसारित करने में असमर्थ। यह अनुमान लगाया जा सकता है। अद्भुत। बेशक मैंने इसे नहीं देखा और मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि संप्रदाय में कोई मूर्ख था, लेकिन यह निश्चित रूप से वह नहीं था। अब मुझे क्या करना चाहिए? एल्डर युआन बुई ने पूछा। चूंकि छोटे चाचा बड़े शैतान को हमें छोड़ने दे सकते हैं, इसलिए किसी तरह का समझौता होना चाहिए। हो सकता है, हालांकि यह आदमी बहुत मजबूत है, वह चाचा को सील कर सकता है और यातना दे सकता है, लेकिन वह उन्हें मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद एल्डर वू युआन ने कहा, तो छोटे चाचा की सुरक्षा, थोड़े समय में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब हमें जो करना है वह है कड़ी मेहनत करना और एक दिन प्रयास करना। हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया। चूंकि हम सभी संक्रमित हो चुके हैं तो लियू यी का क्या होगा? एक बुजुर्ग ने पूछा। बस दिखावा करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। बड़े शैतान को परेशान करना जारी रखो। मुझे डर है कि मैं छोटे चाचा के लिए ज्यादा जोरदार हो जाऊंगा। वैसे भी ये सिर्फ एक छोटी सी भूमिका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्डर वू युआन ने कहा। यही एकमात्र रास्ता है। सभी ने दुख से भरकर आह भरी। यानजोऊ के शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक तांग तांग टाउन जियानज़ोंग ने एक राक्षस साधक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये शर्म की बात थी। कड़ी मेहनत करो। शर्म की बात जानने के बाद सभी लोग एक बार फिर प्रेरणा से भर गए, ये सोचकर कि छोटे चाचा ने संप्रदाय के लिए कितनी मेहनत की थी। गया लोगों के इस समूह को तेजी से आते जाते देखकर गधा थोड़ा हैरान है और इंसान वाकई बहुत मनमौजी हैं। बस मालिक को यहीं रहने दो और फिर उसे उठाने की योजना बनाओ। अंदर बाहर चालें खेलना कैसा रहेगा?
मैंने लाओ मान को अपने पीछे आने दिया। तोता आगे की ओर उड़ गया। बुजुर्गों का ये समूह अस्पष्ट है, वे थोड़ा चिंतित हैं। बूढ़े आदमी को ये देखने के लिए उनका पीछा करने दे कि क्या हुआ। गधे को राहत मिली। तोता इस समस्या में उलझा नहीं है, बल्कि एक पंख से अपना मुंह, एक जोड़ी आंखें उस जगह को घूर रहा है जहां अभी अभी बुजुर्गों पर बिजली गिरी थी, थोड़ा अचंभित होकर। तुम क्या सोचते हो? गधे ने असमंजस में देखा। कुछ सोच रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद तोते ने अपना सिर घुमाया और कहा, तुमने कहा, क्या हमारी ताकत बहुत कमजोर नहीं है? हम, आपके मन में ऐसे अवास्तविक विचार क्यों हैं? गधे ने आश्चर्य से कहा, हम तो बस साधारण जानवर हैं जिन्हें अभी अभी बुद्धि प्राप्त हुई है। www.ukanshu.com पढ़ने वाले यू ने तो अब तक व्यायाम भी नहीं किया है या अभ्यास भी नहीं किया है, हम कमजोर कैसे नहीं हो सकते? ओह, तोते ने अपना सिर खुजलाया। वे हमेशा महसूस करते हैं कि वे कमजोर हैं, और इसका कारण ये है, उन्होंने अभी अभी अपना दिमाग खोला है, उन्होंने व्यायाम का अभ्यास नहीं किया है, और उनके शरीर में कोई सच्चा सार नहीं है। लेकिन जब उसने फिर से जमीन की ओर देखा तो तोता खो गया था। मुझे नहीं पता कि 6 काली परछाइयों की पहचान कौन कर रहा है। शहर का बूढ़ा शियानजोंग बहुत ताकतवर होगा, लेकिन इतना ताकतवर बूढ़ा कछुआ एक एक करके बिजली के झटकों की तरह सब खड़े खड़े ही पीटता रहा, उठ नहीं सकता। तुम्हें पता है, बूढ़ा कछुआ भी इसके समान है, और वो दही को हरा नहीं सकता। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी हवा कुछ देर के लिए कांप उठी और बूढ़ा कछुआ उसके सामने प्रकट हो गया। मैं नहीं मिला? गधे ने पूछा। वह हृदयहीन था, ये सोचकर कि जब तक कोई उसे मारकर जला नहीं देता तब तक उसे बाकी सब चीजों की परवाह नहीं है। नहीं, बूढ़े कछुए ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी अभी पीछा किया। वे वास्तव में झेंग सियाजोंग के बुजुर्ग हैं। लौटने के बाद वे बुजुर्गों के हॉल में प्रवेश कर गए। ध्वनिरोधी निषेध है और सुनने का विवरण पर्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मैंने कुछ ऐसा कहा। आनंद का महान शैतान बहुत शक्तिशाली है। आनंद का महान शैतान? क्या यह वो आदमी नहीं है जो घर में लेटा हुआ है? तोते ने बीच में कहा। ये टूटी हुई चीज, मैंने उनके सामने कई बार इसका नाम बताया है, और तीनों जानवरों को इसका आभास है। मुझे हमेशा से यह टिप्पणी आकर्षक लगी है। एक कमजोर मुर्गी, लेकिन एक बड़ा राक्षस, तो फिर हम राक्षस देवता नहीं हैं? बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया। क्या यह असंभव है? इस आदमी का क्या विशेष दर्जा है? पहले तो यह अजीब लगा। ये सुनकर तोते को और भी संदेह हुआ और वह गधे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। या तुम इसे जगाओ, चलो पूछते हैं।